कर्तव्य निष्ठा की अद्भुत मिसाल है हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। बूंदी, 23 सितंबर। हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह शेखावत के देवली के 107वें बलिदान दिवस के अवसर पर रावणा राजपूत समाज द्वारा बूंदी जिले के 7 हिल्स होटल एंड रिजॉर्ट में एक भव्य महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता आसीन विधायक जब्बर सिंह सांखला ने की। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष बिरला का स्वागत समाज के बूंदी जिलाध्यक्ष शंभू सिंह सोलंकी एवं कोटा जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह गौड़ की अगुवाई में साफा पहनाकर व माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने भाग लिया। ओम बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि मेजर दलपत सिंह शेखावत ने मात्र 26 वर्ष की आयु में मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने हाइफा युद्ध में जो साहस, पराक्रम और कर्तव्यनिष्ठा दिखाए, वह आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। बिरला ने युवाओं से आह्वान किया कि वे मेजर दलपत सिंह के आदर्शों को अपनाएं और समाज एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करें। कार्यक्रम में पूर्व विधायक अशोक डोगरा, तालिड़ा प्रधान राजेश रायपुरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीना, ओबीसी मोर्चा प्रदेश मंत्री राधेश्याम बैरागी, युवा नेता ओम धगाल, सरपंच संघ अध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण सोलंकी सहित कई गणमान्य जन मंचासीन रहे। इस अवसर पर समाज के प्रमुख व्यक्तियों में भंवर सिंह कानावत, प्रकाश सिंह चौहान, विजय सिंह बीजंता, राम राय सिंह, जोगिंदर सिंह, जय सिंह, राजेंद्र सिंह, भारत सिंह राजस्थान पुलिस सेवा में कार्यरत रघुवीर सिंह, पत्रकार शंकर सिंह सोलंकी आदि शामिल। कोशिश करें, क्योंकि अपना जितना भव्य प्रोग्राम नजर आएगा, अपने समाज की स्थिति उतनी ही मजबूत राजनीति में पाठ्यक्रम में को दर्शाया नहीं गया और अनगिनत मुद्दों पे बखान करे गए और हमारी जागरूक एकता रहे, तो हम इसके साथ का प्रयास कर रहे हैं समाज में इसको पाठ्यक्रम में शामिल करवाया जाए। हमारी मांगों में से एक मांग है। रावणा राजपूत एकता, मेजर दलपत सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शीघ्र दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। पता रहे वो ये वर्षों पहले बहुत युवा उम्र में, मात्र 26 साल की उम्र में, आइए प्रकाशन वक्रतुंड सूर्यकोटि समप्रभ सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नहीं जो भावों से बहार नहीं। आइए आपका शोर, आपकी टीम, आपकी तालियां बता रही है कि बिल्कुल आप रेडी हो इस फंक्शंस को सेलिब्रेट करने के लिए। तो सभी से पहले वेलकम करवा देते हैं, इसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम है ये शुरू करता है। ये
देखकर लग रहा है कि यहाँ पर उत्साह काफ़ी है। और कहते हैं कि कुछ दिन आते हैं कुछ यादें लेकर, कि कुछ दिन आते हैं कुछ यादें लेकर और कुछ दिन जाते हैं कुछ यादें लेकर, पर आज का दिन आया है बेहद ही खास, जो लेकर आया है यहाँ हम सबको एक साथ लेकर। और आज आप सभी की वजह से आज इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम यहाँ पर होने जा रहा है। और शुरुआत ये माननीय विधायक जी हैं और ये काफ़ी यहाँ पर प्रचलित जरूरत नहीं पड़ रही है, यहाँ पर पहले ही इतने सारे नारे आपको बता रहे हैं कि कितने लोकप्रिय हैं ये सभी के बीच आकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ये हमारी समाज के लिए भी प्राउड की बात है। सर के लिए यही कहना चाहूँगा पहले तो मैं कि दूध में चावल डालो तो उसे खीर कहते हैं। जी बाबा तो कीजिए वाह। कि दूध में चावल डालो तो उसे खीर कहते हैं। जब ऐसे विधायक किसी समाज को मिले तो उसे ये पगड़ी नहीं प्यारी लगती है। मैं यही कहना चाहूंगा, माने आवे कोने अंग्रेजी हमारी पहचान। एक बार जोरदार तालियां हो जाए राजस्थान के लिए। मैं एक बार पुनः प्रकाश सिंह जी के साथ आए और माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां, पीछे तक तालियां होते रहना चाहिए ताकि हमारे मेहमानों को। श्रीमान जुगल किशोर सिंह जो कि वर्तमान पार्षद चाकसू हैं, उनका ये कहने की शायद मुझे जरूरत ना पड़े कि आप तालियां बजाएं और हौसला। रतन सिंह राजावत जी हमारे बीच हैं जो कि संस्थापक हैं, से भी अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आए। और भंवर सिंह जी भाटी जिला अध्यक्ष सभी प्लीज स्टेज की ओर प्रस्थान करें। इनकी बात आए और उनका सम्मान करें। हमारे टॉप से बाबू सिंह जी इनके स्वागत के लिए मुकेश जी प्लीज स्टेज की ओर आए। टॉप से हमारे बीच में पुष्पेंद्र सिंह पीछे तक एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे अतिथियों के लिए भी जो इतना अमूल्य। मैं श्याम सिंह जी से भी अनुरोध करती हूँ जो बलिदान दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह में। ठीक है, फिर ढूंढ ले यूट्यूब पे भी ऐसे ढूंढ लेना। दोनों जिलाध्यक्षों के लिए, शंभू सिंह जी के लिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि लगाकर आग दौलत को शंभू सिंह जी ने ये खेल खेला है। और कोई पूछे तो कह देना ये रावणा राजपूत का मेला है। एक बार जोरदार तालियां शंभू सिंह जी और हमारे प्रेम सिंह जी गौड़ साहब के लिए जिन्होंने अथक मेहनत करके। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गौड़ सिंह जी काना साहब के लिए लगी रही, पैसा भी उनका सबसे ज्यादा लगा। इस मंच से मैं दिल से चाहता हूँ व्यवस्था करवा दे, पीछे तक चेयर्स लगवा दे।
हमारे गौर सिंह जी कारा साहब के लिए एक बार जोरदार ताली। मंच पर पधारे हैं, एक बार शक्ल देख लें आप सब लोग। यही हमारे समाज के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इस बूंदी और तारागढ़ की धरती पर हुआ। बाबू सिंह जी दे वो भी मंच पर पधारे आ रहे हैं। भटूरा साहब स्वागत समारोह की इस बेला के पश्चात सम्मान करता हूं पूरे मंच की ओर से। दलपत सिंह जी देवली की, दलपत सिंह जी अमर रहे, दलपत सिंह जी अमर रहे। आज के इस बूंदी की धरा पे इस कार्यक्रम में जो गर्व और गौरव का जो अनुभव हुआ है, मैं उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। और आज के जो एक कार्यक्रम है, रावणा राजपूत समाज का जो कार्यक्रम है, और रावणा राजपूत समाज उस अपने लाल को याद कर रहा है जो राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि 7 समुंदर पार इजराइल में जाके जिस शहीद ने अपनी शहादत दी हो और देश का नाम ऊंचा किया हो, अपने कुल का नाम ऊंचा किया हो, हम ऐसे हमारे आदरणीय दलपत सिंह जी देवली साहब के को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूँ हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय जब्बर सिंह जी साखला साहब हमारे बीच हैं, की सीमाएं जो पास में हैं। जब्बर सिंह जी साखला साहब की यहाँ उपस्थिति इस कार्यक्रम को गौरव प्रदान कर रही है। और जैसा कि आपको विदित है कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला साहब भी कुछ समय में यहाँ पधारेंगे। तो आज बूंदी और कोटा, चाहे जय सिंह जी राठौड़ साहब हो, प्रेम सिंह जी गौड़ साहब हो, शंभू सिंह जी सोलंकी साहब हो, और भी जो यहाँ पे हमारे समाज के गणमान्य लोग जो आज उपस्थित हैं और जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया है, और जो शहादत की जो हम बात कर रहे थे, जो श्रद्धांजलि की हम बात कर रहे थे, उनके सम्मान में कार्यक्रम बूंदी की धरा पे होना अपने आप में हम सब लोगों को गौरवान्वित करने वाला क्षण है और गौरव जो समाज को महसूस कराने वाला क्षण है। जैसा कि मैं भी यहाँ देख रहा था कि आपने श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है, प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम रखा है, और जो सामाजिक जागृति की जो बात है, ये तीनों विषय ऐसे हैं कि अब जो इस समाज में जो जागृति आई है, समाज शिक्षा के रथ पे सवार है। अब समय नहीं है तलवारों का, तलवार रूपी कलम को अगर आप साथ रखेंगे, शिक्षा को अगर आप रखेंगे, वो समाज आगे बढ़ेगा। और रावणा राजपूत समाज आज हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि रावणा राजपूत समाज में बेटे और बेटियां, अगर हम दोनों को अलग देखें तो हमारी बेटियां बेटों को मुकाबले आगे हैं। चाहे हम उसमें देखते हैं, चाहे आज डॉक्टर्स की बात करें, आज हम किसी भी कंपटीशन में जब मैं देखता हूं, हमने एक जो ग्रुप बना रखा है, तो आज जो आपके समाज की मनीषा पवार जो जोधपुर से विधायक रही हैं, आपको सबको पता है, उसके बाद जो आज बीएसएफ में हो, चाहे आज अमेरिका में आप बात करें, आपके समाज की बेटियां डॉक्टर हैं, आज आयुर्वेद में स्टार्टअप चला रही हैं। ऐसी बेटियों को मैं इस बूंदी की धरा पे जो आज मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि जो जोश खरोश से यहाँ इनकी उपस्थिति है, मैं आप सभी लोगों को नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अब हम बात करते हैं दलपत सिंह जी देवली साहब का जो नाम है, और मुझे क्योंकि अवसर मिला है उनका परिचय थोड़ा सा मैं आपको कराना चाहूँगा कि ये जो परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी दलपत सिंह जी देवली का जन्म जो है देवली हाउस जोधपुर में हुआ, जो आज की तारीख में MBM इंजीनियरिंग कॉलेज कहलाता है। दलपत सिंह जी 1892 में इनका जन्म हुआ था 26 जनवरी को, और जो आज हम दिवस मना रहे हैं 23 सितंबर, ये इनका शहादत दिवस है। 1918 जो प्रथम विश्व युद्ध था। आप कल्पना करेंगे कि उस समय
जो आपने अगर सुना हो कि तोपों से तलवार लड़ी हमारे समाज के जो छोटू सिंह जी रावणा, उनका गाना सुना होगा या और भी आपने फेसबुक पे या सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि उस जमाने में जब एक तरफ तोपें गरज रही थी, उसमें 3 हमारे यहाँ से उस समय जोधपुर की, हैदराबाद की और मैसूर की 3 बटालियन उस समय जो कि ब्रिटिश साम्राज्य था, और उसमें जोधपुर की तरफ से सेनापति दलपत सिंह जी देवली साहब के नेतृत्व में जो सेना गई, और आप ये कल्पना कीजिए कि उस समय घोड़े किस तरीके से समुद्र के रास्ते से घोड़े गए होंगे, हमारे सैनिक गए होंगे, और परिस्थितियां जो हमारा जो वातावरण है, परिस्थितियां बिल्कुल अलग रही होंगी। उन परिस्थितियों में हमारे इस समाज के लाल ने जो परचम फहराया, जहां एक तरफ जर्मन और तुर्की सेनाओं की जो तोपों के गोले बरस रहे थे, उन तोपों का मुकाबला यदि आज हम याद करते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं कि तलवार और भालों से जिस वीर ने उन तोपों के गोलों का सामना किया हो, आप कल्पना कर सकते हैं कि आज आप किस महापुरुष को याद कर रहे हैं, किस महापुरुष को आप श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपको निश्चित रूप से गौरव का अनुभव होगा, गर्व होगा। और ये जो अगर मैं कहूँ कि आज हम इसको शौर्य दिवस के रूप में यहाँ मनाने आए हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज मिलिट्री का जो अवार्ड होता है, मिलिट्री क्रॉस, बहुत कम लोगों को 10 से 20 साल में कभी मिलता है। हमारे इस लाल को मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया उस समय। आज हमारी संसद है, हमारे प्रधानमंत्री जी जहाँ बैठते हैं, उनके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में एक 3 मूर्ति चौराया है जिसका नाम हाइफो चौक है, और इस 3 मूर्ति में से एक मूर्ति हमारे इस लाल की है, दलपत सिंह जी देवली साहब की है। यदि दिल्ली अगर देखेंगे तो दिल्ली का सबसे बड़ा चौराहा और सबसे जो लोकेशनल जिसको कह सकते हैं, 3 मूर्ति, और 3 मूर्ति में अगर उसमें से सबसे बड़ी मूर्ति और 3 मूर्ति में से अगर एक मूर्ति है वो दलपत सिंह जी की है। हम खाली यही कार्यक्रम मना रहे, ऐसा नहीं है। आज राजस्थान के 50 से अधिक स्थानों पर पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी शिरकत कर रहे हैं। सीकर में आज अगर आप बात करें तो झावर सिंह जी खन्ना वहाँ पे मुख्य अतिथि है, और आप ही की तरह जो आप यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में है, सीकर में बहुत बड़ा आयोजन है। जालोर में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज वर्चुअल समाज को जो संबोधित कर रहे हैं। जो जालोर का जो प्रोग्राम है वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, जहाँ की हमारे जोधपुर की उस मूर्ति पे आज कल शाम से श्रद्धांजलि प्रोग्राम से लेके और आज पूरे दिन में वहाँ पे एक जो रैली, मोटरसाइकिल रैली के रूप में जो निकली है, शाम को वहाँ पे भजन संध्या है, और आज एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम जो हमारी सेना के जो वहाँ के बैंड के द्वारा बैंड वादन और सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी है उन्होंने उपस्थित होके और जोधपुर की उस जो मूर्ति है उस पे हमारे इस वीर को श्रद्धांजलि दी गई है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि जो जयपुर में 61वीं कैवलरी है, भारतीय सेना हर साल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करती है। सेना के लोग हमारे इस वीर पुरुष को नमन करते हैं 23 सितंबर को, और गौरव की इनकी गाथा से प्रेरणा लेते हैं। आज आपको जानकर खुशी होगी कि जिस 7 समंदर पार की मैं बात कर रहा था, हाइफा जो इजराइल का एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, हाइफा एक बहुत बड़ा शहर है, और इजराइल वाले जो लोग हैं, मुख्य रूप से जो यहूदी लोग हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो हमारे दलपत सिंह जी को देवता के रूप में पूजते हैं, और आज के दिन पूरा अपना कारोबार बंद रख के पूरी तरीके से समर्पित होकर दलपत सिंह जी का जो वहाँ पे स्मारक बना हुआ है उस पे बहुत बड़ा जलसा करते हैं। तो आज हाइफा तक अगर आप कल्पना करें तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हमारे इस वीर सपूत को याद नहीं किया जा रहा हो, हमारे लाल को। लेकिन हमारे दलपत सिंह जी देवली साहब की जो जीवनी है वो इजराइल के पाठ्यक्रम में, आप एक बार ध्यान से सुनिएगा कि इजराइल के पाठ्यक्रम में बच्चों को पढ़ाई जाती है, उनमें गौरव का जो भाव है वो हमारे दलपत सिंह जी देवली साहब की जो जीवनी है उसको पढ़ा के और उनमें पैदा किया जाता है। और आप इजराइल की शक्ति को आप महसूस कर सकते हैं कि जो इजराइल की सैन्य शक्ति है उसका जो उद्गम है वो हमारे आदरणीय दलपत सिंह जी देवली साहब की शहादत के बाद आया। देख के लग रहे हैं कि बड़े जोश खरोश से काम किया है, बहुत मेहनत की है, ग्रेड वगैरह। और इसी तरह से मंच पे विराजमान हमारे समाज के बहुत बड़े अधिकारी श्रीमान जिन्होंने अभी आपको उद्बोधन दिया, केसर सिंह साहब जो बहुत ही सीनियर अधिकारी हैं, और आगे चल के और भी आगे बड़े अधिकारी बनने की संभावना है, जो हमें समाज को आपका बहुत बड़ा वो
एक बार जोरदार तालियां हो जाए पीछे तक। अब मैं आपको बताऊं कि रावणा राजपूत समाज के अंदर हाड़ौती क्षेत्र में गोटा, ये 4 जिले हाड़ौती में आते हैं अपने। इनके अंदर जो है हमारे प्रदेशाध्यक्ष जो भी कोई आवश्यक कार्य से भारत से बाहर है, देश को आजाद कराया, ये हमारे समाज के लिए गौरव की बात है। हमारे बूंदी शहर के जिलाध्यक्ष समूह सिंह जी और कोटा शहर के जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह जी हमारे बीच में विराजमान, जब्बर सिंह जी सांगला साहब आसीन विधायक। देवली के 107वें बलिदान दिवस पर आज इस बूंदी की धरा पर विशाल कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें आदरणीय ओम जी बिरला साहब भी अपने बीच बताने वाले हैं। हमारे समाज के लाडले विधायक आसीन के जब्बर सिंह जी सांगला साहब, केसर सिंह जी सोलंकी साहब, बूंदी जिलाध्यक्ष शंभू सिंह जी, भंवर सिंह जी कानावत और जिले से विभिन्न गांवों से पधारे सभी समाज बंधुओं का मैं आज इस बूंदी की धरती पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। शौर्य और सम्मान के बारे में हमारे मार्गदर्शक केसर सिंह जी सोलंकी साहब ने आप सभी को विस्तार से समझाया। मैं आज इस शौर्य दिवस के स्वरूप में आप सभी से सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूंगा, शिक्षा के साथ साथ अपने को मेजर साहब का जो जीवन चरित्र है उसको भी अपने जीवन में उतारना है। कभी कभी कविताएं कर लेता हूं, तो मैं कविता के माध्यम से आज आपको अपने शब्दों की और अपने समाज की पीड़ा सुनाता हूं। ध्यान से सुनिएगा और लगे तो वाह वाह करिएगा। तो सुनाता हूं। तो वक्त बदल गया, राजा मर गया, तो वक्त बदल गया, तख्त बदल गया, अब तो हुक उठाओ रे। हुक मतलब आवाज। तो वक्त बदल गया, राजा मर गया, अब तो हुक उठाओ रे। ओ भारत में छिपया रावणा, अब तो एक हो जाओ रे। क्या एक समय तो दरबारों की जो कुर्सियां हैं वो हमारे दम पे चलती थी। तो मैंने लिखा है कि एक समय तो यो छोभाया, वीर गति आपन ही पाया, रावणा को बलिदान भुलाया, तारीखा महाराज लिखाया। तारीखा लिखा हुआ मतलब इतिहास। इतिहास हमारे समाज का इन लोगों ने लिखवा लिया कि हमने युद्ध जीते, जबकि युद्ध आदमी सैनिकों के द्वारा जीतता है, अपने हौसले से जीतता है, पर इन लोगों ने अपने इतिहास अपने नाम करा लिया। तो मैं कह रहा हूँ कि एक समय तो यो छोभाया, वीर गति आपन ही पाया, रावणा को बलिदान भुलाया, तारीखा महाराज लिखाया। अब आयो छे समय आपनो, था इतिहास रचाओ रे। ओ भारत में छिपया रावणा, अब तो एक हो जाओ। छिपया के लोगों से ही छिपता है। बूंदी भी इतनी बड़ी बूंदी है, कोटा इतना बड़ा है, इसलिए मैंने ये शब्द यूज करे, छिपया शब्द। और आगे मैंने लिखा है कि आजादी में जागीरिया बटगी। आजादी में आज आप देखते हो हमारे समाज के आदमियों के पास बहुत कम जमीनें हैं, जबकि और समाज में जमीनें वो कहाँ से आई? जब सीलिंग एक्ट के अंदर ये जमीनें गई तो आजादी में, पर हमारे समाज के लोगों को नहीं दी गई, अन्य लोगों। उसका दर्द मैंने इसमें लिखा है कि आजादी में जागीरिया बटगी, दो बिनाई मोचीन मलगी, अर्थ न करी चाकरी फिर भी थार खातिर धरती। ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें हमारे लोकसभा अध्यक्ष के पुष्प वर्षा पर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। कुल्ली के बराबर बहुत ही भव्य आयोजन रावणा राजपूत समाज की ओर से किया जा रहा है। मेजर दलपत सिंह जी शेखावत की 107वीं जन्म। मैं मीडिया के साथियों से निवेदन करूंगा कि वो कृपया मंच से आपके लिए आगे व्यवस्था की गई है हमारे बीच में। सभी खड़े होकर
हमारे बीच मुख्य अतिथि जी पधार चुके हैं। विराजमान है ओम कृष्ण जी बिरला। आप बूंदी की धरा पर विराजमान है और बूंदी के ही आपका जन्म है, बूंदी के ही रहने वाले हैं, बूंदी जिले के ही। ओम कृष्ण जी बिरला के लिए कुछ कहना सूरज को रोकने के समान है। हम हालोती के लोग हैं। ओम भाई साहब के बारे में 5 साल शब्दों के माध्यम से हमारे समाज की ओर से माननीय ओम कृष्ण जी बिरला का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे समाज के बारे में ओम भाई साहब से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम 100% भाजपा के मतदाता हैं और आपके मतदाता हैं। भाई साहब, हम आपका परिवार हैं। परिवार के बीच में हम आपको भाई मानते हैं, छोटे बच्चे आपको पिता तुल्य मानते हैं, बहनें आपको भाई मानती है। तो हमारे बीच में जनता और नेता वाला तो कोई रिश्ता है ही नहीं। मात्र विधायक है जब्बर सिंह जी सांखला। मैं चाहता हूं कि आपके प्रयासों से वो मंत्री बने। एक भाई साहब, हमारा मेजर दलपत सिंह बोर्ड का गठन पिछली सरकार में हुआ था, वो ठंडे बस्ते में है। आपसे प्रार्थना है कि उस बोर्ड को स्वीकृति दिलाएं, जिससे हमारे समाज के कुछ लोग उसमें एडजस्ट हो सके। कहीं ना कहीं समायोजित करने का प्रयास करें। विशेष आग्रह भाई साहब हमारा आपसे एक है, मेरे समाज का कोई भी बालक और गरीब परिवार के सदस्य हों, उनकी भाई साहब अच्छे से कोचिंग में, शिक्षा व्यवस्था में मदद करने की कृपा करें। शंभू सिंह जी और मैं जब भी आपके पास हाजिर हूँ तो हमारे बच्चों को पढ़ने में मदद दिलवाएं भाई साहब। हमारे समाज के सरकारी कर्मचारी जो पिछली कांग्रेस सरकार में, हम भाजपा के लोग हैं, भाजपा के होने की वजह से, संघ का काम करने की वजह से दूर दराज के हमारे समाज के कर्मचारियों को कोटा, बूंदी और हाड़ौती के एरिया में लाने की कृपा करें। हम जब भी आपके पास हाजिर हों पूरी मदद करने का हमारे समाज को आश्वासन देकर के जाएं कि हमारे समाज का कोई कर्मचारी हाड़ौती के बाहर आपके राज में नहीं रहेगा। अगर हम आपसे ये उम्मीद आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आज तो आप भाई साहब राजा हो, मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में आपको देखना चाहते हैं भाई साहब। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का, इनसे हमारे समाज को बहुत अपेक्षाएं हैं और निश्चित तौर पर विश्वास है कि पूरी भी होगी। एक बार खड़े होकर अभिवादन करें, खड़े होकर अभिवादन करें। हमारे समाज को बहुत अपेक्षाएं इनसे और 100% पूरी होगी। कहानी के बीच भी ओम जी बिरला, ओम जी बिरला, ओम जी बिरला, ओम जी बिरला। जय श्री रावणा, जय श्री रावणा। प्रथम विश्व युद्ध में हाइफा को मुक्त कराने के लिए आज से 100 साल पहले जिन वीरों ने बलिदान दिया था, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने गया था। प्रकाश सिंह जी और उसमें नेतृत्व किया था इसी धरती के वीर संतान मेजर दलपत सिंह जी ने। अब मैं स्वागत अभिनंदन, इनका भी जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें। एकमात्र हमारे समाज का अगर विधानसभा में कोई आवाज उठे, भवन सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो स्यापा लाओ ना, स्यापा प्रथम विश्व युद्ध में देवो नहीं आ रहा। सानिध्य हमेशा मिलता रहता है मेरे से, विशेष इनका हमारे युवा साथी, मैं उनके स्वागत के लिए जोगेंद्र सिंह जी से आग्रह करूं। गजेंद्र सिंह जी, वो भरत जी शर्मा का स्वागत अभिनंदन करें।
अब कृपया माता की। आज सर्वप्रथम इस बूंदी की धरा को मैं प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह जी देवली के 107वें बलिदान दिवस के इस कार्यक्रम में मंच पर मंचासीन हम सबके लाडले, आपके लाडले, कोटा बूंदी जिला ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत देश के लाडले, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में स्पीकर के रूप में अपना नेतृत्व करने वाले ऐसे हमारे श्रद्धेय ओम जी भाई साहब, जिसको पूरी दुनिया, पूरा देश ओम जी बिरला कम और ओम जी भाई साहब ज्यादा कहते हैं, ऐसी शख्सियत आज हमारी समाज के बीच में है, मंच पे है। मैं भाई साहब हृदय की गहराइयों से रावणा राजपूत समाज की ओर से, मेरी ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मंच पर मंचासीन यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, रावणा राजपूत समाज के बूंदी के जिलाध्यक्ष, कोटा के जिलाध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, सामने विराजित रावणा राजपूत समाज के कोटा बूंदी जिले से कोने कोने से पधारे हुए सभी मेरे पिता तुल्य प्रबुद्धजनों, युवा साथियों और माता शक्ति और मीडिया के सभी साथियों, मैं सर्वप्रथम समाज के उन सभी युवाओं का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे समाज के कोटा के और बूंदी के दोनों जिलाध्यक्ष जी मंच पर मंचासीन हैं, इनके नेतृत्व में बूंदी की इस धरा पे पहली बार रावणा राजपूत समाज का एक भव्य कार्यक्रम आप लोगों ने किया है। आप बधाई के पात्र हैं, मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं और आपके सामने नतमस्तक भी होता हूं। पहली बार ओम जी भाई साहब का बहुत अमूल्य समय रहता है, आपने समय दिया भाई साहब, आपके पधारने से हमारे समाज को भी चार चांद लग गए और इस कार्यक्रम को भी चार चांद लग गए। मैं आपके सामने भी नतमस्तक होता हूं। बहुत सारी बातें हैं, अभी मंच से बहुत सारी बातें कही है। मेरा तो निवेदन यही रहेगा आदरणीय ओम जी भाई साहब के श्री चरणों में, भाई साहब हमारा बहुत ही भोला समाज है, समाज में जागृति की कमी है, राजनीति में सबसे पिछड़ा हुआ समाज है। आने वाले समय में पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं, आपका वैसे ही समाज के ऊपर बहुत आशीर्वाद रहता है। मैं सुबह 11 बजे यहाँ आ गया था भाई साहब, और वैसे मैं सबको पता है आपका 36 समाज के ऊपर, माथे के ऊपर आपका हाथ रहता है और आपका आशीर्वाद सभी समाजों पर बना रहता है। वैसे ही हमारी समाज रावणा राजपूत समाज के ऊपर भी आपका पूरा आशीर्वाद है और समाज भी पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ आपके साथ रहता है, जीवन भर आपके साथ ही रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी में 90% से ज्यादा लोग हमारी समाज के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए पूरे प्रदेश में, ये हम सब जानते हैं। मेरा निवेदन रहेगा वैसा हमारे इस हाड़ौती क्षेत्र में ही नहीं, मैं तो पूरे राजस्थान की बात करूंगा, क्योंकि आपका आशीर्वाद पूरे देश पे है। हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति आपके पास किसी भी काम से आए या वैसा वो आपसे निवेदन करे, तो मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है रावणा राजपूत समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, जैसा कि मैं आपका कार्यकर्ता हूं, आपके सानिध्य में हम लोग काम करते हैं, आपके पास कोई भी निवेदन लेकर के आपके पास हाजिर हुए मेरी समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता, तो उसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है भाई साहब, इसको आप अन्यथा ना लें, उसको आपका कार्यकर्ता जब्बर सिंह सांकला मानते हुए उसका काम करें और उसके ऊपर आशीर्वाद दें, यही मेरा निवेदन रहेगा। आज इस मौके पर आज बधाई, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ। और इस कार्यक्रम में जिन जिन युवाओं ने, प्रबुद्धजनों ने अपना अमूल्य समय दिया, पूरे 1 महीने से ये लोग लगे हुए हैं, आप सब ने एक भव्य कार्यक्रम की तैयारी करी है, भव्य कार्यक्रम आज ये देखने को मिल रहा है, आप सब बधाई के पात्र हैं। मेरा निवेदन रहेगा, समाज में बहुत सारी बातें, हमारे केसर सिंह जी भी आज मंच पर विराजित हैं, सारी बातें समाज में क्या कुरीतियां हैं, उनको कैसे दूर की जाए, सारी बातें आपके बीच में आई है। मैं आदरणीय आज हम सब उस नायक का जिसने भारत की धरती का
शौर्य, स्वाभिमान, समर्पण और देश की समर्पण भावनाओं को उस समय प्रथम विश्व युद्ध के अंदर हाई पार भारत का शौर्य बढ़ाया और भारत में कैसे वीर होते हैं, कैसा सामर्थ्य होता है, कैसी शक्ति होती है कि उस समय के युद्ध के अंदर 26 वर्ष की उम्र के अंदर 23 सितंबर 1918 वह दिन आज भी हम सबके लिए प्रेरणा का दिन है। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुन रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब गए तो उन्होंने भी कहा कि हाइपा नायक मेजर दलपत सिंह जी ने भारत का नाम विश्व के कीर्तिमान में ऐसा रचा जो हम सबको आज भी नई प्रेरणा देता। ये भारत की धरती शूरवीरता की धरती है। भारत का इतिहास, संस्कृति, संस्कार, वीरता, शूरता, त्याग, बलिदान दुनिया के अंदर भारत का गौरव सम्मान बढ़ाते हैं। और इसीलिए जब दुनिया के देशों में जाते हैं तो कहते हैं दुश्मनों को चकनाचूर कर देते हैं। घोड़े पे सवार उस भाले की युद्ध की लड़ाई हमारे इतिहास विरासत में आज भी हमें प्रेरणा देती है। और इसीलिए ये रावणा राजपूत परिवार मेरा परिवार है। मैं जब भी आपके बीच में आता हूं, ओम जी बिरला जिंदाबाद, मुझे भी नई सामर्थ्य मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है। आज भी ये समाज प्रदेश के किसी हिस्से में रहता हो, देश के किसी हिस्से में रहता हो, के साथ भारत के इतिहास और गौरव के लिए मनाता है। ये रावणा राजपूत का इतिहास नहीं है, ये सारे भारत का गौरव सम्मान विश्व में बढ़ाने का दिन है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! सब भारतवासियों को गौरव होता है कि हमारे सैनिक दुनिया के अंदर जब भी भारत की तरफ से लड़ने गए, उनकी शूरता, शौर्य की कहानी दुनिया के कई देशों में आज भी इतिहास के पन्नों में है। और जब भी मैं दुनिया के कई देशों में जाता हूं तो लोग यहाँ के शौर्य वीरता की कहानी मुझे बताते हैं। यही हमारा गौरव बढ़ता है, यही हमारे सम्मान को बढ़ाता है और हमको प्रेरणा भी देता है कि देश में हर पैदा होने वाला जवान देश सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। उसके लिए पहला जीवन का लक्ष्य राष्ट्र होना चाहिए। और इसीलिए ये
समाज हमेशा राष्ट्रवादी विचारों को पसंद करता है। ये समाज राष्ट्र और देश को हम कैसे आगे ले जाएं, जहां भी रहता है इतनी समर्पण और निष्ठा से काम करता है। हमारे विधायक देखिए जावर सिंह जी, समाज सेवा से, समर्पण से, त्याग से उन्होंने जनता के विश्वास को जीता और आज भी इस इलाके के अंदर जब भी कोई वंचित गरीब व्यक्ति आए उसके जीवन को बदलने के लिए एक राष्ट्रवादी पार्टी के विचार से ओतप्रोत होकर अपने आप को समर्पित कर रखा है। और इसीलिए ये हम सब के लिए आज प्रेरणा का दिन है। हमारी माता बहनों का उत्साह उमंग इसलिए है कि इसी की धरती मां की कोख से पैदा हुआ एक बेटा जिसने भारत का गौरव सम्मान किया। ये इतिहास से विरासत ऐसे नहीं लिखी गई, ये विरासत इतिहास लिखे जाने के पहले हमारे हजारों लोगों के बलिदान और कुर्बानियों के उस इतिहास के कारण हमारी विरासत है। ये बूंदी की धरती, हाड़ी रानी की धरती, जिसकी शौर्य वीरता की कहानी दुनिया में आज भी है। कोई ऐसा भी बलिदान दे सकता है। ये हमारे इतिहास और विरासत आज भी लोग याद करते हैं। और जिस देश का विरासत, जिस देश का इतिहास शौर्य हो, वीरता से हो, बलिदान से हो, त्याग से हो, उसका इतिहास के साथ उसका आने वाला समय भी ऐसे ही होता है। और इसीलिए हमारे शंभू सिंह जी यहाँ के अध्यक्ष हैं, हमारे बहुत पार्टी के सिपाही की तरह काम करते हैं। उस इलाके के अंदर लोगों की सेवा करते थे। जब कोई दीन वंचित गरीब व्यक्ति आए उसकी सेवा करते थे। प्रेम सिंह जी गोड जिला के अध्यक्ष हैं। जय सिंह जी मैं सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। सब अपने क्षेत्र में जहां भी रहे इसी राष्ट्र के विचारों से किस तरीके से समाज में बदलाव आ सकता है, समाज में बदलाव आएगा तो देश में बदलाव आएगा। समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से संबल मजबूत होगा तो देश आर्थिक सामाजिक रूप से संबल मजबूत होगा। समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। हम इसलिए हमेशा आपके साथ हैं। हम आपके परिवार के सदस्य हैं और एक परिवार के सदस्य के नाते मेरी हमेशा जिम्मेदारी है, जो विश्वास भरोसा आपका है, हमारी कोशिश है उस विश्वास भरोसे को और कायम रखें, विश्वास को बढ़ाने का काम करें। आप निश्चित रहें इस समाज की वीरता, शूरता, समर्पण, सेवा, त्याग, बलिदान जैसा इसके इतिहास है, इसे विरासत है, आज की पीढ़ी भी उसी संस्कारों पर काम कर रही है और हमें उन्हीं संस्कारों पर काम करना है। मेजर दलपत सिंह जी का बलिदान दिवस हम सब के लिए प्रेरणा का दिवस होना चाहिए। हम सब के लिए देश और राष्ट्र के लिए मर मिटने का संकल्प का दिन होना चाहिए।
हम सब के लिए इस देश और राष्ट्र की सेवा में देश आगे बढ़े, उसका संकल्प का दिन होना चाहिए। हम सबके सामूहिक प्रयासों से इस समाज का हर व्यक्ति आगे बढ़े, यहाँ के बेटे बेटियां देश और दुनिया में नेतृत्व करे, ये संकल्प का दिन होना चाहिए। और इसलिए ये बलिदान दिवस हमारे संकल्प का दिवस है। हम सब मेजर दलपत सिंह जी की जीवन से प्रेरणा लेकर इसी तरीके से देश और राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से मैं हमारे आज आए नहीं प्रदेश के अध्यक्ष आज ये है अमेरिका के हैं, वह भी लगातार सारे समाज को जोड़ने का काम करते थे, मिलकर सामूहिकता से काम करते रहते हैं। मैं समाज के सभी बंधुओं को जो समाज सेवा के लिए लगे, जो राष्ट्र सेवा के लिए लगे, उन सबको धन्यवाद देता हूं और इस व्यापक आयोजन के लिए भी उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। देखता हूँ, अरे वो कलम भी दीवानी हो जाती है जब हम ओम कृष्ण बिरला जी का नाम लिखते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए, एक बार मेरे साथ एनर्जी। ओम जी बिरला, भारत माता की, भारत माता की। मैं पूर्व विधायक अशोक जी डोगरा साहब का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाकर अशोक जी डोगरा साहब का स्वागत अभिनंदन करें। सेवा में श्रीमान ओम जी बिड़ला महोदय, श्रीमान राजस्थान में हमारे रावणा राजपूत समाज के लगभग 70 लाख की जनसंख्या में निवास करते हैं, जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। हमारे क्षेत्र में बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। समाज के विकास के लिए आप और आपकी सरकार से हमारी निम्न मांगे हैं, जो इस प्रकार है। मैं स्वागत करवा देते हैं, दो जने हैं। हाँ, ये रखो, छापा तैयार रखो। इस पर हमने प्रतिभा सम्मान समारोह रखा है। इस कड़ी में मैं राधेश्याम जी बैरागी साहब दूंगा, शंभू सिंह जी से वो बैरागी साहब का भी स्वागत अभिनंदन करें। अविका सोलंकी, डॉटर ऑफ श्याम सिंह सोलंकी, ठिकाना रानीपुरा, 93% के साथ। जो भी समाज बंधु अविका सोलंकी मंच पर आए और सर्टिफिकेट और एक बार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजाएं। राजकवर में और बिरला जी के हाथों वो सम्मानित हो कि सुने, अगर हमारे घर में इन बहन बेटियों का अवतार नहीं होता तो ये बहन जिन्हें अपने भाई की तो भीड़ में डॉक्टर ने उनको बना कर रखा है। जोरदार ताली बजाएं, स्वागत करें, अभिनंदन करें इस बहन का जिन्होंने अपने भाई को किडनी दी है, गोपाल सिंह। और इसी के साथ मैं हमारे एक सरकारी कर्मचारी है जिनका NPCL में मैं बुलाना चाहूंगी सन ऑफ गजेंद्र सिंह, ठिकाना सांबतगढ़। 79% इन्होंने हासिल।
मातृशक्ति सभी को मेरा प्रणाम। मेरे से छोटे बड़े भाई बहन भाई साहब सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। आज जो यहाँ पर विराजमान मातृशक्ति है वो एकता का परिचय दे रही है और इस समाज की एकता को हम ऐसे ही बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी रावणा राजपूत समाज गर्व से ये बात कहे कि हम रावणा राजपूत है। ठिकाना सियाना 75% मार्क्स इन्होंने। युवा जिला अध्यक्ष टॉप वह भी मंच पर पधारने की कृपा कर। राजावत सन ऑफ शिवराज सिंह मंच पर आए। Yes, Priya is regular. और 66 रैंक हासिल की है आईआईटी में, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां वंशिता गौड़ के लिए, डॉटर ऑफ नरेंद्र सिंह। त्रिपुरा बूंदी इन्होंने 82.60% प्राप्त। सिंह नरूका ये भी बूंदी निवासी हैं। वीर सिंह ठिकाना नेगढ़ 75.20%। सिंह गौड़ बूंदी 88.20%। फैमिली से भी कोई भी आ सकता है और पुरस्कार के रूप में सिंहाड़ा 85% इन्होंने प्राप्त किया है। जोरदार तालियां जोरदार तालियां इनके लिए भी। ये एनसीसी कैडेट है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जो निडरता और आंखों में देखकर चलने वाली एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो बिल्कुल यहाँ पे से है। यहाँ हमारी धरती है तो रानियां भी लड़ने को निकल जाती है। सो ऐसी रानियां हमारे घर में होगी तो बिल्कुल डरने की कोई बात। जो यहाँ पर है वो सम्मानित करना चाहती है। जोरदार तालियां हो जाए पीछे तक। अंक प्राप्त किया है। आप भी मंच पर आए और सन ऑफ लक्ष्मण सिंह राणावत बूंदी इन्होंने 10वीं में। युवराज सिंह गौड़ सन ऑफ बद्र मंच पर आए और अपना चौहान सन ऑफ जय सिंह चौहान शैलेंद्र सिंह जी इन्होंने राज्य स्तरीय कबड्डी। विक्रम सिंह सन ऑफ धीरज सिंह जी इन्होंने राज्य स्तरीय खो खो में चयन प्राप्ति में 85% मार्क्स प्राप्त किए हैं। मंच पर आए और पिता विजय सिंह जी मंच पर आए और अपना चलो वो ना बोल कवर बोल में चलो ना भवानी मंडी ठिकाना नमाड़ा। ये फिजिकल टीचर विजेंद्र सिंह राठौड़ खिलाड़ी की तरह दो कर्मचारी है जो देश का निर्माण करते हैं। चित्र सिंह जी ये भी पीटीआई की पोस्ट पर है। ठिकाना
महेंद्र सिंह जी सन ऑफ चित्र सिंह जी ठिकाना दबलाना मंच पर आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। पिपलदा ये इंडियन एयरफोर्स में है और ये यहाँ डिपार्टमेंट में सीमा कौर भी है, वो भी मंच पर आए और अपना ठिकाना धावड़ा पद पीढ़ी ही है इनका। अभिषेक सिंह कीची सीपी ऑफिस बूंदी में ये भी मंच पर आकर अपना सम्मान प्राप्त करें। किरण चौहान जय सिंह जी सोलंकी ये वाहन चालक है कलड़ा में, ये भी चुनवाए। जो रसीद कटवाना चाहते हैं और प्रकाश सिंह जी से संपर्क करें। जितेंद्र सिंह जोगेंद्र सिंह जी मंच पर आए, दिन रात मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है और हम चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम हर साल हो जो एक हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने कि हम मेजर साहब के वंशज हैं, क्योंकि प्रकृति आपके कदम चूमेगी, जल सको तो अकेले चलो, सफलता आपके कदम चूमेगी, अगर जीवन में बनना है तो मेजर साहब की चूमेगी। आप इस छोटा मोटा समाज नहीं है, इसमें इसका इतिहास आप जांच बनाए, आप पन्नादाई का इतिहास उठा के देख लो। कहते हैं कि पन्नादाई वो भी इतिहास ये बताता है कि पन्नादाई एक रावणा राजपूत थी, लेकिन अब तक हमें गलत इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसको गलत साबित किया है। बेटे चंदन का बलिदान कर दिया तो ऐसे वीआईपी में बसना है, ये छोटा मोटा सवाल नहीं है कि हर पत्थर में ताजमहल बनाने की क्षमता उस समाज में बहुत कुछ बनने की क्षमता है, अगर कोई पहचानने वाला हो। अगर हमें आगे बढ़ना होगा तो हमारे शेर सिंह जी बिल्कुल शेर की तरह डटे रहे इस कार्यक्रम को। भामाशाह है शंभू सिंह जी सोलंकी के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए, ये इस कार्यक्रम के सबसे बड़े भामाशाह है और एक अपने तन मन धन से पूरा जी जान से एक मेहनत की सोलंकी का जोरदार तारीफ के साथ स्वागत करें। जोरदार तालियां इनके लिए और ये जो भव्य समाज हमारे प्रकाश सिंह जी चौहान जो एक स्तंभ के रूप में खड़े रहते हैं और ये प्रचार प्रसार कृषि योजक भी थे, इन्होंने घर घर जाकर गांव गांव जाकर सम्मानित किया जाए इस मंच के माध्यम से, क्योंकि ये दिन बनाने में एक विशेष योगदान रहा है। भंवर सिंह जी दोड़ा, जोगेंद्र सिंह जी फर्स्ट बार इस छोटी काशी की भूमि पर सफल आयोजन हुआ। मैं सभी का तहे दिल से हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह आपका स्नेह इस समाज को मिलता रहे। जय श्री रावणा। उनका बलिदान है और आज हम एक ऐसी शख्सियत के बलिदान दिवस में यही आभार व्यक्त करने के लिए भंवर सिंह जी कृपया इनका जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू सिंह जी साहब। स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम में सेकंड नंबर में पूरे मतलब और समाज के अब मैं महेंद्र जी सोलंकी और ओम प्रकाश जी जिलाध्यक्ष, आपका भी इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग रहा है। मान सिंह जी मुंशीपुरा और युवा प्रकोष्ठ श्याम सिंह जी, हमारी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष चंचल कंवर, महिला मोर्चा की जो भी कार्यकारिणी है, कृपया निश्चित तौर पे इस बूंदी में ये रावणा राजपूत समाज का कार्यक्रम और भव्यतर रूप लेगा। जय श्री रावणा। प्रेम सिंह जी गौड़ ऐसी प्रतिभा है जिन्होंने रामचरितमानस में किया है और ये अभी फिजिक्सवाला संस्थान में कार्यरत है। गजेंद्र सिंह जी गौड़ कार्यकर्ता से बढ़कर हमारे लिए समाज है। समय शेखावत जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पे उपस्थित समस्त वृद्धजन पोस्ट आप प्राप्त कर ही लोगे, मनी आपको मिल ही जाएगी, लेकिन इन सब के बाद भी जीवन में एक ऐसा फेज आता है
ये सबसे और हर तरीके से आपको सुखी बना देगी। सूरज सिंह जी, किशन सिंह जी, कालावत। लो ये शंभू सिंह जी को लोग दिलाओ, गजराज सिंह हमारा बनी। गौड़ा मंच पर पधारे सर। जो बस में आए थे समाज बंधु, वो अपनी बस के ये व्यवस्थाएं आप सभी के लिए है। भी इसी तरह आपको व्यवस्थाएं मिलती रहेगी, क्योंकि समाज में भाव